Assalamu alaikum class 10th. Today we will start our new chapter number 10, in which we will study about acid, bases and salts. So here is the introduction. बेसिकली एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ये ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें केमिस्ट्री का हर एलिमेंट और कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ जाता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ जाता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे और उन्होंने किस किस बेस पर किसी कंपाउंड को एसिड या बेस या सॉल्ट डेसिग्नेट किया, तो वो इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। इसमें हमारी ज़्यादातर जो है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ही है। A famous Muslim chemist Jabir bin Hayyan prepared nitric acid, hydrochloric acid and sulfuric acid। तो आपने याद रखना है कौन केमिस्ट था, जाबिर बिन हयान था और उसने इन 3 एसिड्स को प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट इन 1787 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से, तो आपने याद रखने हैं। लेवॉइजर नेम्ड बाइनरी कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एज एसिड विच ऑन डिसोल्यूशन वाटर गिव एसिडिक सोल्यूशन। लेवॉइजर ने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिड हैं। Later on in 1815, Sir Humphrey Davy discovered that there are certain acids which are without oxygen। ठीक है, इसने बताया था कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, जैसे HCl is an acid। So Davy proved the presence of hydrogen as the main constituents of all acids। So Davy ने कम से कम इतना बोला था कि एसिड्स में आपको एक एलिमेंट तो ज़रूर नज़र आएगा, which is hydrogen। It was also discovered that all water-soluble metallic oxides turn red litmus blue, which is a characteristics of base। बेस जो है वो ब्लू, जो रेड लिटमस होता है उसको ब्लू कर देती है। तो ये करेक्टर देखा गया मेटालिक ऑक्साइड को जब डिज़ोल्व करवाया गया वाटर में, तो उनमें ये एबिलिटी डेवलप हो गई, विच प्रूव्स दैट के दे आर द बेसिस। तो लास्ट पे जो लाइन है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है कि वर्ड जो है एसिड कहाँ से आया है। द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सावर। ठीक है, यानी एसिडस से ये वर्ड निकला है, एसिड जिसका मतलब होता है खट्टा। The first acid known to man was acetic, which is a natural acid। ठीक है, एसिटिक एसिड सिरका में मौजूद होता है in the form of vinegar। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इसमें आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो एसिडिटी के बारे में आ सकता है कि एसिडिटी कैसी कंडीशन है और वो स्टमक में कैसे डेवलप होती है और उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ये येलो पैराग्राफ के नीचे जो आपको नज़र आ रही हैं लाइंस, ये इसको डिफ़ाइन करती हैं। हमारे स्टमक में भी एक एसिड मौजूद होता है, स्टमक की लाइनिंग जो है उसको रिलीज़ करती हैं। इट नेम्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये हमारे फूड की ब्रेक डाउन करता है, लेकिन कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि जब हमारी स्टमक की लाइनिंग बहुत ज़्यादा HCl को रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से स्टमक में एसिडिटी लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब एसिडिटी लेवल का ज़्यादा होना इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल फीलिंग। इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? आप ऐसे पेशेंट को एक अल्कलाइन या बेसिक मेडिसिन देते हैं। ठीक है, जब वो मेडिसिन इस एसिडिक जो HCl है इसके साथ कंबाइन करती है तो वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और सॉल्ट जो है वो एक लेस जो है हार्मफुल चीज़ है एज़ कम्पेयर टू एसिडिक सिचुएशन। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस हम जनरल पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट और लेमन जूस। बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी, यानी ये कड़वी होती हैं बेसिस और उनको हाथ या टच करने पर फिसलन सी जो है वो महसूस होती है। जैसे सोप इज़ अ स्लिपरी टू टच, सो सोप इज़ अ बेस।
नेक्स्ट है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, जबकि बेसिस दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। एसिड्स आर कोरोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, यानी अगर बहुत ज़्यादा जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म वो होती है जिसमें एसिड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो और वाटर की अमाउंट या कोई और जो लिक्विड है उसकी जो रेशो है वो कम हो, तो वो हम ऐसे बोलते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म किसी भी चीज़ की। तो कंसनट्रेटेड फॉर्म में एसिड कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मींस के इट इज़ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और बेसिस जो होती हैं ये नॉन कोरोसिव होती हैं, ठीक है, सिवाय चंद एक बेसिस जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देयर एक्वियस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर आप एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइल एक्वियस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। बेसिस का भी एक्वियस सॉल्यूशन जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट साइंटिस्ट आर्हीनियस। इसने कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस के बारे में इन 1787। इसके अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी शय है, ऐसा कंपाउंड है जिसको आप जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं सो इट ऑलवेज़ गिव हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो जनरली इसने ऐसे रिप्रेजेंट किया HA व्हेन वी डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है। कोई भी H है, कोई भी एसिड हो सकता है, HCl, HNO3, H2SO4। तो इसने हाइड्रोजन आयन, इट विल ऑलवेज़ गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल भी आपको फिर दी गई हैं जिसमें HCl है, फिर HNO3 है, उसके बाद एसिटिक एसिड है। जब उसको डिज़ोल्व किया जाता है इनटू वाटर सो दे ऑलवेज़ गिव हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और बेस इसके अकॉर्डिंग एक ऐसी स्पीशी है जिसको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है सो इट ऑलवेज़ गिव हाइड्रोक्सल आयन, जहाँ यहाँ इन्होंने जनरल इक्वेशन दी है BOH। BOH को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है इट ऑलवेज़ गिव B पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सल ग्रुप OH माइनस, ठीक है। यहाँ पर जनरल के अलावा जो एग्जांपल दी गई है इट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इट गिव्स सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन, ओके। So according to Arrhenius, acid is a substance which gives a hydrogen ion in aqueous solution, and base are substance which give hydroxyl ion in aqueous solution. यहाँ पर कुछ एसिड्स और बेस के नेम विद केमिकल फार्मूला दिए हैं, ठीक है। आपने इनको याद कर लेना है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से भी आ सकते हैं MCQs में। इसके बाद आ जाता है लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है वो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, मतलब ये सब चीज़ों को, सब एसिड और बेस को कवर नहीं करता है इसका कॉन्सेप्ट। सो पहली चीज़ ये है कि ऐसे एसिड और ऐसे बेसिस के बारे में क्या ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, जो नॉन एक्वियस मीडियम वाले होते हैं एसिड एंड बेसिस, उनके बारे में यहाँ कुछ भी नहीं बताया गया। सेकंड पॉइंट ये है कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं जो कि और बेस हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व करने पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन एसिड, अमोनिया NH3 इज़ अ बेस। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं सो इट डज़ नॉट गिव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो फिर इस तरह के एसिड और बेस को किस कैटेगरी में और कैसे डिफ़ाइन किया जाए, ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट नहीं बता पाया, जिसकी वजह से ये इतना फेमस कॉन्सेप्ट भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा इसने जो है वो मज़ीद क्लियर किया कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें क्या चीज़ एसिड और बेस के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।